Good morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 4th, that is the sorting materials. Okay? तो sorting materials, sortings का मतलब क्या है? छांटना, मतलब निकालना, अलग करना. जैसे हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे हमने उनमें पढ़ा था कि जैसे क्लोथ्स की बहुत सारी वैरायटी पढ़ी हमने, फूड में भी वैरायटी होती है. हमने क्या देखा कि जो हमारा फूड है उसमें भी वैरायटी होती है और जो हमारे क्लोथ्स है उसमें भी वैरायटी होती है. तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उनमें भी क्या प्रेजेंट रहती है? वैरायटी प्रेजेंट रहती है. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हमारे आसपास का कुछ भी हो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. जैसे मैंने ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है. और ये बोतल क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है. डस्टर क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है. चेयर क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है. स्टूल, कुछ भी ले लो आप, सब क्या है? क्लोथ्स, इवन जो हमारे क्लोथ्स है वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. तो कुछ भी हो वो सब क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस. बताओ आपके आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? लिस्ट बनाते चलते हैं. टेबल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, शार्पनर और चेयर, डस्टर, बोतल, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना. अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनता है. या तो वो एक मटेरियल से भी मिलकर बना होता है और दो मटेरियल से भी मिलकर बन सकता है. जैसे कि क्लोथ्स है हमारे, क्लोथ्स क्या है? ये तो एक फैब्रिक से भी मिलकर बने होते हैं, या तो एक ही फैब्रिक से मिलकर बने हो या टू फैब्रिक से भी मिलकर बनते हैं. जैसे हमने एग्जांपल देखा था सिल्क प्लस वुलन, है ना. तो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनते हैं. और मटेरियल क्या होता है? जो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जिसका बना होता है, मान लो चेयर है, ठीक है, किसकी? वुड की. तो वो कितने मटेरियल से मिलकर बनी है? आप बोलोगे एक ही मटेरियल. कौन सा मटेरियल है वो? वुड. तो यहाँ जो मटेरियल है वो क्या है? वुडन. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर. ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूँ कि ये जो ब्लैक बोर्ड है या ये डस्टर, मान लो ये डस्टर है, ठीक है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. डस्टर बेसिकली अगर मैं डस्टर बोल रही हूँ तो डस्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डस्टर को बनाने में कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं, आप बोलोगे ये जो आगे का पार्ट है इसका क्लॉथ यूज़ हुआ है, या आगे क्लॉथ लगा हुआ है इसके, और ये जो पीछे वुडन लगी हुई है ये यूज़ हुई है. यानी जो डस्टर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? एक तो वुडन और प्लस किससे बना है? क्लॉथ से. तो यानी ये जो वुडन और क्लॉथ से मिलकर बना है ये तो क्या हो गए? मटेरियल. और डस्टर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ये बात समझ में आई? जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक मटेरियल से या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर भी बन सकता है. और मटेरियल क्या होता है? जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना है वो हमारा मटेरियल होता है. जिससे भी ऑब्जेक्ट बना है वो हमारा क्या होता है? मटेरियल होता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेंसिल है ये क्या है, आप बोलोगे एक ऑब्जेक्ट है. अगर मैं पूछूं इस पेंसिल में कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, ये देखो ध्यान से इस पेंसिल को, इस पेंसिल में कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है? आप बोलोगे कि इसमें ये वुड प्रेजेंट है. यस, वुड प्रेजेंट है. आगे ये जो पेंसिल की जो निब है
ये क्या है, ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट मटेरियल प्रेजेंट है, यस। आप बोलोगे मेटल भी प्रेजेंट है, मेटल कहाँ प्रेजेंट है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, ये मेटल है। और यहाँ इरेजर लगा हुआ है, ये देखो, तो यानी कि इसमें रबड़ भी प्रेजेंट है। तो इसमें बेसिकली जो हमारी जो पेंसिल है ये वाली, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वुड प्लस ग्रेफाइट प्लस मेटल प्लस रबड़। रबड़ एक तरह से मटेरियल ही है ना, रबड़ का मटेरियल देखा होगा आपने। तो ये रबड़, ये मेटल और ये वुडन और ये ग्रेफाइट, तो ये चीज़ों से मिलकर, इन मटेरियल से मिलकर हमारी क्या बनती है, पेंसिल बनती है। जैसे आपने फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो फूड होता है हमारा, फूड किससे मिलकर बना था, फूड जो था वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना था। किससे, फूड जो था हमारा किससे मिलकर बना था, वो हमारा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना था, ठीक है। तो यहाँ इंग्रेडिएंट क्या थे, अब ये जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं, यहाँ इंग्रेडिएंट की जगह कौन आ गया, मटेरियल आ गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, मटेरियल से। उसी तरह जो फूड है वो किससे मिलकर बनता है, इंग्रेडिएंट से। मतलब एक फूड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों को रिलेट करना आपको आना चाहिए। समझ में आई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो। मटेरियल क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्ट बना होता है, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। पेंसिल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने आपको पेंसिल से समझा दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल हमारी एक ऑब्जेक्ट है, और ये पेंसिल जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो हमारे क्या है, मटेरियल्स है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट था वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना था। तो अब मुझे ये बताओ कि जो क्लोथ है वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनता है। आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सिल्क, वुलन के भी होते हैं क्लोथ, कॉटन के भी होते हैं, जूट के भी होते हैं, और है ना, ये सब हमने देखा। शूज़ किसके मिलकर बने होते हैं, लेदर के। टॉयज किसके मिलकर बनते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, वुडन के भी होते हैं, और पेपर के भी बनाते हैं। हम घर पे बनाते हैं ना पेपर के टॉयज। टेबल और चेयर ये किसके होते हैं, ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, वुडन के भी हो सकते हैं। तो ये जो टेबल और चेयर है प्लास्टिक के, वुडन के और किसके हो सकते हैं, बेसिकली इन दो चीज़ों के, ठीक है। तो ये क्या हमने इसके थ्रू क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना है, बहुत सारी वेराइटी ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, मटेरियल की तरफ चलते हैं। मटेरियल से ऑब्जेक्ट, वुडन से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है, वुडन से बन सकते हैं टॉयज़, और क्या बन सकते हैं, फर्नीचर्स, है ना, और क्या क्या है चीज़ बन सकती है, जो भी गेट्स वगैरह जो हमारे होते हैं, है ना। और देख लो वुडन से क्या क्या बन सकते हैं, मतलब ऐसे आपको लिस्ट बन जाएगी पूरी। पेपर से क्या क्या बना सकते हो, टॉय और कॉपी, न्यूज़पेपर, है ना, कुछ भी। और लेदर से बेल्ट आती है लेदर की, बैग भी आता है, शूज़, कॉटन से क्लोथ्स बना सकते हो, और ऑयल लैम्प बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो कॉटन से भी। प्लास्टिक से टॉय, बीकर, कंटेनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ इसके थ्रू क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल से मिलकर बन रहे थे, वहाँ एक मटेरियल
जो है उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट से तो मटेरियल बना ही सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है। उसी तरह से जो मटेरियल होता है, एक मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बात आपको याद होनी चाहिए। मटेरियल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए बेसिकली हम सॉर्टिंग कर क्यों रहे हैं, हमें मटेरियल की सॉर्टिंग करने की ज़रूरत क्यों है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें राउंड है वो आप उठा के ले आओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ढूंढने लग जाओगे कि मेरे घर में कहाँ कहाँ राउंड वाली चीज़ें पड़ी है। जैसे आपकी जो वॉच है, घरों में जो वॉच लगी रहती है वो कैसी होती है, मोस्टली राउंड होती है, तो आप एक वो उठा के ले आओगे। फिर आप बॉल ढूंढोगे, बॉल कहाँ पे रखी हुई, क्योंकि बॉल भी राउंड होती है, उसको उठा के ले आओगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये चीज़ें सारी एक ही जगह पर रखी होती, मतलब राउंड वाली एक जगह, स्क्वायर वाली एक जगह, जैसे आप मसाले एक जगह रखते हो ना, जैसे जो मिर्च का है वो इस तरफ है, नमक है वो इस तरफ है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर ये सारी चीज़ें एक जगह रखी होती तो मेरे को बहुत इजी रहता ढूंढने में, है ना, कि अगर जैसे मेरे को कोई बोलता मैं वैसे ही उसको वो चीज़ ला कर दे देता। इसीलिए हमें सॉर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, वहाँ लगा जैसे जो डिवाइडेशन होता है वो किस हिसाब से होता है कि इस वाले सेक्शन में क्या है, परफ्यूम्स वगैरह है, इस वाले सेक्शन में बॉडी लोशंस वगैरह है, और दूसरे वाले सेक्शन में वेजिटेबल्स वगैरह है। वेजिटेबल भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर वो इस तरह से डिवाइड नहीं करते तो क्या होता, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती, और जब मिक्सअप हो जाती तो हम इतने बड़े बोल में उन चीज़ों को ढूंढ कैसे पाते। मान लो आपको परफ्यूम लेना है, अब परफ्यूम है जो वो सब्जी वाले में रखा हुआ है, सब्जी वाले सेक्शन में रखा हुआ है, मतलब सेक्शन को तो डिवाइड ही नहीं किया, कहीं भी ऐसे मर्जी उठा के रख दिया, तो क्या आप उस परफ्यूम को ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। और वहीं अगर हम एक सेक्शन बना दें कि यहाँ बेसिकली सिर्फ एक परफ्यूम ही है, यहाँ बेसिकली सिर्फ एक बॉडी लोशन ही है, तो वो चीज़ आप उस वाले सेक्शन में जाओगे और वहाँ अपनी मनपसंद का परफ्यूम उठा लोगे। तो ये क्या हो गई, सॉर्टिंग हो गई। तो सॉर्टिंग इसलिए ज़रूरी है, हमारी कन्वीनियंट के लिए सॉर्टिंग ज़रूरी है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें डिफ़िकल्टी ना आए चीज़ों को ढूंढने में, और हमें आसानी से मिल जाए। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, सॉर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, वाई सॉर्टिंग, डिवाइडिंग मटेरियल इनटू इनर ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट। किसी भी मटेरियल को ग्रुप में डिवाइड करना क्या होता है, हमें कन्वीनियंट बना देता है उन चीज़ों को ढूंढने में। टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इजीली पढ़ सकते हैं। मान लो एक सेक्शन में परफ्यूम है और एक सेक्शन में वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स किस काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। परफ्यूम किस काम आते हैं, लगाने के काम आते हैं। तो बेसिकली हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी कि एक चीज़ खाने में काम आ रही है और एक चीज़ लगाने में काम आ रही है ना। तो टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, हम उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हैं। अभी इस पूरे चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज़ ही पढ़नी है, किसकी, मटेरियल्स की। मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में ही आपको पढ़ना है। बट बेसिकली मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि सॉर्टिंग आपको नेसेसरी क्यों है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ आएगी, ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी पैटर्न को हम इजीली ऑब्जर्व कर सके, किसी भी पैटर्न को उस प्रॉपर्टी के अंदर हम इजीली ऑब्जर्व कर सके, इसलिए सॉर्टिंग ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया सॉर्टिंग क्यों ज़रूरी है। और हमने ये भी देख लिया कि ऑब्जेक्ट और मटेरियल में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक जो भी हमारे आसपास है वो सब ऑब्जेक्ट है, जो कि बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बन सकता है, ठीक है। जैसे हमने पेंसिल का एग्जांपल लिया था। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, जो मटेरियल है वो क्या होते हैं, जिन भी चीज़ों से ऑब्जेक्ट मिलकर बनता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और मटेरियल होता है उससे हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मटेरियल है उसमें एक चीज़ तो बनेगी नहीं। वुडन है, वुडन से सिर्फ चेयर तो बनती नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। तो जो एक चीज़, जो मटेरियल है वो बहुत सारी चीज़ों में बनाने में काम आता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकता है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनी हो सकती है। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं
कि ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा है, वाई विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। जो हमारी जो विंडो होती है, घरों की जो विंडो होती है वो ग्लास की क्यों बनी होती है, ठीक है, किसी और चीज़ की क्यों नहीं बनी होती, वुडन की क्यों नहीं बनी होती। तो ये जो 3 क्वेश्चन है बेसिकली आपको इसके आंसर जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे, तब मिलेंगे आपको इसके आंसर। तो एक बार मैं बताती हूँ, आपको समझ में आएगा, देखना। वाई विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। जो ग्लास होता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हम बाहर का देख सकते हैं, जो भी हमारे बाहर होता है। मान लो आपके घरों में ग्लास की विंडो लगी है तो आप इजीली उस विंडो से बाहर देख सकते हो कि बाहर क्या हो रहा है ना। तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आगे पढ़ोगे, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि हेल्प टू सी आउटसाइड। अगर आप इस ग्लास की जगह वुडन की लगा दो, वुडन लगा दो, तो क्या होगा, क्या आप बाहर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। इसीलिए घरों में ग्लास की विंडो लगाई जाती है ताकि हम बाहर का देख सके, हमें अच्छी हवा मिल सके। अगर विंडो को खोल दोगे तो क्या होगा, अच्छी हवा आएगी। वहीं आप अगर वुडन के लगा दोगे तो आपको हवा तो मिलेगी, खोलने पर हवा तो आएगी, लेकिन क्या आप बाहर देख सकते हो, नहीं देख सकते। इसीलिए ग्लास की विंडो लगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई अ कप इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और क्ले नॉट क्लोज। मतलब जो हमारा जो कप है वो किससे मिलकर, वो प्लास्टिक से ही क्यों बना होता है, प्लास्टिक या क्ले से ही क्यों बना होता है, क्लोज से क्यों नहीं बना होता। अगर आप सपोज करो जो आपका ग्लास है, ठीक है, मान लो ये ग्लास है आपका, अगर ये, इस ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस ग्लास की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेता है, पानी या किसी भी चीज़ को होल्ड कर लेता है। अब सपोज करो कि ये किसी कपड़े से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये कपड़े से मिलकर बना होता है, तो जब आप इसके अंदर पानी डालोगे तो ये पानी तो सारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो क्लोज होता है ना उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स हमें दिखते नहीं है बट होते हैं। तो जैसे ही आप उसके अंदर पानी डालोगे तो उस पूरा का पूरा नीचे बिखर जाएगा, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। बल्कि जो हमारे जो प्लास्टिक या क्ले होता है या कोई भी स्टील वगैरह होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मतलब उसको अपने अंदर रख सकता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर रख सकता है, जबकि क्लोज ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए हम प्लास्टिक और क्ले को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई चेयर और टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक नॉट विथ पेपर। अब जो वुडन और ये जो प्लास्टिक है, इस पर अगर सपोज करो कि आपके चेयर है वो पेपर की होती, तो आप जैसे ही उस पर बैठते तो आप नीचे गिर जाते, क्योंकि पेपर में तो इतनी वो होती नहीं है कैपेसिटी की वो होल्ड कर सकते हैं, आपको इतना वेट उठा सके। वो तो सिर्फ एक जो चील्टी होती है, हमारी जो आंट होती है ना, उसी का सिर्फ वेट होल्ड कर सकता है, हमारा थोड़ी ना कर सकता है। इसीलिए जो चेयर होती है वो वुडन और प्लास्टिक की बनी होती है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम देखते हैं। देखो, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दे आर यूज्ड टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी के बेस पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने ग्लास का देखा कि ग्लास जो होता है वो प्लास्टिक और क्ले का क्यों होता है, कपड़े का क्यों नहीं होता, क्योंकि जो प्लास्टिक था उसकी उस मटेरियल की कैपेसिटी क्या थी कि वो लिक्विड को होल्ड करता है, वाटर को होल्ड करता है, तो इसलिए हमने उसको यूज़ किया था। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब देखो, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है वो क्या क्या है। इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है वो करना है अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लो टॉर्सिंग और ट्रांसपेरेंसी। इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस नाम से क्लियर होता है कैसा अपीयर होगा, मतलब कैसा दिखेगा, हाउ मटेरियल लुक्स, मटेरियल कैसा दिखेगा। तो मटेरियल जो अपीयरेंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल होता है 2 टाइप्स का होता है, शाइनी एंड डल। ठीक है, शाइनी को हम बोल देते हैं लस्ट्रस और इसको
नॉन लस्टरस। ठीक है, लस्टरस का मतलब क्या है, शाइनी। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जो शाइनी, जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना वो शाइनी होती है, इसलिए यहाँ ये मैंने लिखा है यूजुअली मेटल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स है। गोल्ड को देखा होगा तो कितना शाइन करता है, चमकता है, सिल्वर भी चमकता है दूर से, लेकिन आप वुडन और प्लास्टिक ले लो, क्या वो चमकते हैं, नहीं चमकते, उनमें शाइन प्रेजेंट नहीं है, डल होते हैं वो, इसलिए वो किस में आएंगे, डल वाले एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब ये देखो, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बाहर एयर से और वाटर से रिएक्ट कर लेती है, जैसे घरों में जो कूलर होता है उसमें आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है। अब वो जंग लगना क्या होता है तो वो मेटल का, आयरन का, आयरन यानी कि लोहा है तो वो लोहे का। अब लोहे के ऊपर क्या लग गया, जंग लग गया, तो हमें जब हम नया कूलर लेकर आते हैं तो हमें कैसा दिखता है, बहुत शाइनी शाइनी सा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसमें जंग लग जाती है तो उसकी उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे हो जाती है, डल हो जाती है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कि क्या वो मेटल है या फिर क्या वो शाइनी है या फिर डल है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बीच में से कट करते हैं। कट करने पर जो सरफेस आएगा, मान लो ये रोड है आपके मेटल की, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस पे जंग लग गई, क्या हो गया, इस पे रस्टिंग हो गई। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, जंग लग गई इस पे। ठीक है, ये पूरी ब्राउन ब्राउन हो गई, पहले सिल्वर से कलर की थी, अब ये ब्राउन ब्राउन हो गई। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा क्या इसके अंदर शाइन प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करो, इसको यहाँ आगे से कट कर दो, इतना पार्ट इसका कट कर दो। जब कट करोगे तो जो आपके पास अपीयरेंस आएगी वो कैसी आएगी, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है अंदर का, इतना जो पार्ट है ये आपको कैसा दिखेगा, शाइनिंग दिखेगा, यानी कि आपको अपीयरेंस कैसी आएगी, शाइन की आएगी, मतलब चमकता हुआ दिखेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसकी जो अपीयरेंस है ये कैसी है, शाइनी है, और वो हमारी क्या है, मेटल है। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे के लेक्चर में हम ये आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमने इस लेक्चर में ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बारे में डिफ्रेंशिएट किया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर हमने उनकी अभी तक एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अपीयरेंस। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।